वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ये आपको लाइफ साइकिल बताने थे। जैसे ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल सबसे पहले बता रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर चेंज होती है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये जाइगोट है, ये 2n है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। ये चेंज हो जाएगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर। ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस में जाते हैं, और मियोसिस में जाने के बाद उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स चेंज हो जाते हैं थैलस में, जो कि गैमेटोफाइट होता है, और डेफिनेटली गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होती है। बेशक डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट ही होती है, लेकिन ये हैप्लॉइड होती है। इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। उनकी जब जैसे एंथ्रोजॉइड और ओस्फियर, जब उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोबारा से जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट अगेन जो है स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट कर देता है। तो जी बच्चे, ये है ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। जैसे इसमें क्लास में इनेटा पाइनस साल्वेस्ट्रेस का बताया गया है। मतलब इसमें जो है गैमेटोफाइट जनरेशन काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो अब इसमें भी बच्चे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक ये पाइन ट्री है जो नॉर्मली आप देखते हैं, पाइनस ट्री, जो कि डिप्लॉयड है। इसमें दो तरह की कोन बनती हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन। मेल कोन में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल कोन में होते हैं मेगास्पोरेंजिया। मतलब वो कोन के जो लीव्स होते हैं उनको स्पोरोफिल बोलते हैं। उनके अंदर की जानिब स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, जिसमें मियोसिस के ज़रिए माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर बनते हैं। जो मियोसिस के ज़रिए माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बनते हैं, तो डेफिनेटली पॉलिनेशन होगी। जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि वेस्टिजियल मतलब गैमेटोफाइट की बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, उसमें चेंज हो जाते हैं। उनके अंदर एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया एग एंड मेल गैमेट बनते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट दोबारा से पाइन का जो है ट्री जो डिप्लॉयड होता है। इसमें भी आप देखो कि हैप्लॉइड जनरेशन स्पोरो डिप्लॉयड जनरेशन में चेंज हो रही है। जी बच्चे, इसके बाद तीसरी जो है वो एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसमें भी मतलब हम इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। अब आप देखो इसके अंदर लाइफ साइकिल में लाइक ये है एक फ्लावरिंग प्लांट जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है। एक तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, जिसके ज़रिए दोबारा फिर से वो पलट जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए। दूसरा तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्लावर बनते हैं। फ्लावर के अंदर आपको पता है कि स्टेमन एंड कार्पल होते हैं। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और कार्पल के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इनके अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं, इनमें मेगास्पोरेंजिया होते हैं, जिसमें मेगास्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस के ज़रिए। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये अलग से कहीं ग्रो नहीं करती, बल्कि उसी ट्री के अंदर ही, फ्लावर के अंदर ही वो एक रिड्यूस सी फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसके अंदर दो गैमेट न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इसमें दो गैमेट न्यूक्लियाई बनते हैं, तो एंजियोस्पर्म में होती है डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के ज़रिए एक मेल गैमेट जो है वो एग को फर्टिलाइज़ करता है, जबकि दूसरा जो होता है वो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं दो, उनके साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड सेल बना देता है। इनफैक्ट जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 7 सेल पर मुश्तमिल होता है। एक एग होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है। दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में चेंज होते हैं। 3 एंटीपोडल और 2 नाइट्राइनर्जिड सेल होते हैं जो मतलब वैसे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ये जाइगोट बन जाता है, और ये दो ये होते हैं 2n, और एक जो है वो मेल न्यूक्लियाई, वो इसके साथ फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, जो इसके अंदर खुराक ज़ख़ीरा करता है जाइगोट के अंदर, और ये सीड बन जाता है। ओवरऑल दोनों मजमूई तौर पे सीड में मौजूद होते हैं, और सीड दोबारा से फ्लावरिंग प्लांट एक स्पोरोफाइट जनरेशन बना देता है। जी बच्चे, इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एनिमल में लेस कॉमन होती है, लेकिन इसके बावजूद कॉमन है, मतलब फिर लेस कॉमन है लेकिन फिर भी पाई जाती है। जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, पार्थेनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, आइडेंटिकल ट्विन्स वगैरह ये सब कॉमन है। तो ये आपके सामने बाइनरी फिजन का एक अमल लिखाया हुआ है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जैसे एक एनिमल है, जैसे अमीबा है,
इसका अंदर वाला जो न्यूक्लियस है ये पहले साइज़ में, यानी इसका ये जो सूडोपोडियम वगैरह है सारी राउंड हो जाएगा, दरमियान वाला न्यूक्लियस 2 में तकसीम हो जाएगा और एक न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा, एक तरफ चला जाएगा और ये सेम इसमें क्रोमोसोम की तादाद होगी और उसके बाद दरमियान से साइटोप्लाज्म दरमियान से पिंच करना शुरू हो जाएगा और एक अमीबा से 2 अमीबा जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये बाइंडरी फिजन का यही प्रोसेस है जो अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम में होता है, जो पैरामीशियम में होता है। और इसके अलावा मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में बस क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है और हर पार्ट के इर्द गिर्द जो है ये काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म बन जाते हैं जो कि इसके रप्चर होने से बाहर की जानिब निकल जाते हैं। जैसे अमीबा है आपके सामने दिखाया गया है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये अपना सूडोपोडिया ड्रा करके सिस्ट में चेंज हो जाता है और इसका न्यूक्लियस काफ़ी न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म बन जाता है और मतलब इस तरह जब सिस्ट डिज़ोल्व होती है तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट्स हैं डॉटर अमीबाई के वो बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी मेथड हैं जिसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अभी आज यहीं तक ही।